जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे तो से उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। इस पृथ्वी के सारे भूमंडल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, इब्राहिम के द्वारा। आमीन। और आज का इब्राहिम हमारा विलियम बर्नम है। इसके द्वारा जितने संदेश कितने लोग इस विश्वास करेंगे और उस संदेश के अनुसार जिएंगे तो उन्हें परमेश्वर क्या करेगा? हमें आशीष पाएगा, आशीष, है ना। और न्याय नियम में क्या लिखा है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। हमें जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। परमेश्वर के अनुसार हम जिएंगे तो उसने हमसे बात कर रहा है, ना कोई मूर्ख बल्कि परमेश्वर हमसे बुला रहा है। और परमेश्वर की आवाज को अगर आप सुन के अगर अनसुन हो जाएंगे तो हम कहाँ पर गिरेंगे हमको भी पता नहीं, है ना। आ जाएंगे हम माथ्यू 19 का 27 से 29 पद पढ़ेंगे। माथ्यू 19 का 27 से 29 पद पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल का 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आज जिस किसी के घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो बताइए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो मेरे नाम के अनुसार अपने कुटुंबियों को खो दिया है, मेरे नाम के अनुसार अपने भाइयों को छोड़ दिया है, मेरे नाम के अनुसार अपने पुराना कलीसिया को भाई को भूल गए, मेरे इसी संदेश के अनुसार अपने पुराने कलीसिया के बहनों को छोड़ दिए, मेरे नाम के अनुसार अपने पुराना कलीसिया को वो मतलब भूल गए हैं। आमीन, हालेलुया। तो यही संदेश होता है। आमीन। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल की 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आमीन। याकूब का बेटा 12 थे। याकूब का बेटा 12 थे और 12 गोत्रों में बहुत सारे जाति उत्पन्न हुए हैं और बहुत सारे जाति लोग बहुत सारे राज्यों में प्रवेश किए और उनका भाषा बदल गया। तो हमें जानना होगा कि हम किसकी वंश से आए। खाली यीशु को जानने से हमें नहीं मिलेगा, बल्कि हमारा पुरखा हमारा, जैसे कि हमारे दादाजी के नाम का हमें पता है कि नहीं, हमारे पिता के उसकी पिता का नाम को हमें याद है, हमारा दादा का नाम है, हमारा दादी का नाम याद है। तो हमारे दादाजी का पिता का नाम भी कोई याद करता है, तो उसकी पिता को तो हम याद नहीं कर पाते, है ना, नहीं कर पाते। हम जितना याद किए हैं, हम जितना जानते हैं उतना हमारे लिए काफी है। हमें ज्यादा जानना जरूरी नहीं। हमें जानना होगा कि हम किसकी वंश से आए, किसकी कुल से आए, बाकी का काम परमेश्वर संभाले। आमीन। तो पतरस कहता है, मेरे प्रभु मैं तो सब कुछ छोड़ के तेरे पास आया हूँ, मुझे क्या मिलेगा? है ना, मेरे कुटुंबीय, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता को मैं छोड़ के आ दिया हूँ। आमीन। तो भले ही वो लोग आपको छोड़ दिए हैं, है ना, भले ही आपकी घराना लोग आपसे मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, है ना, लेकिन आपको सेवा तो कर रहे हैं ना। अगर वो सेवा कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे, आपको पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, अपने घर में वो जगह दे रहे हैं, वो घर आपका नहीं है। आमीन।
जिस घर में आप पैदा हुए हो वो घर आपका नहीं है, बल्कि आपका घर तो स्वर्ग में है। आमीन। आपका घर कहाँ पर है? स्वर्ग में है। और वो जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्ग की बातें करता है, ना ही पृथ्वी। हालेलुया। और पृथ्वी का जो लोग है वो पृथ्वी की बातें करेंगे। आमीन। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 500 का नोट एक गवर्नमेंट बनाता है, जितने पैसा है वो गवर्नमेंट बनाता है, इंसान भी बनाता है। डुप्लीकेट चावल है कि नहीं है? ओरिजिनल चावल है कि नहीं? ओरिजिनल चावल कहाँ पर होता है? खेत में। डुप्लीकेट चावल कहाँ पे बनता है? मशीन में। आमीन। इतना तो आप जानते हो ना। ओरिजिनल मसीलो कहाँ से आए हैं? स्वर्ग से आए हैं। और डुप्लीकेट मसीलो कहाँ से आए हैं? पृथ्वी से। क्योंकि पृथ्वी में एक शैतान था आदम की बटिका में, और वहां से मतलब वो उत्पन्न होते हैं। आमीन। उसकी संतान उत्पन्न होते हैं। कैन की संतान वहां पर उत्पन्न होती है। हालेलुया। और परमेश्वर का संतान वादा करता है कि परमेश्वर खुद वादा करता है कि मैं तुझसे तुझ में होकर आऊँ। इब्राहिम से वादा कर रहा है कि मैं फिर से आऊँगा। आमीन। मैं फिर से आऊँगा बोल रहा है इब्राहिम से, वहाँ पर वादा करता है। और वो आता है इसहाक बन के। आमीन। और वो इसहाक बन के आता है और वो रिबका को, है ना, रिबका के साथ खाली मैदान में वो मिलाता है। इसीलिए परमेश्वर हमें यहाँ से उठा ले जाएगा बोल के आप कभी मत सोचो। हमें परमेश्वर के संदेश में आधा स्वर पहुंचना, आधा स्वर। हमें और आधा स्वर जब हम पहुंच जाएंगे तो परमेश्वर खुद ही आएगा हमें उठाने के लिए। हालेलुया। इसी संदेश के अनुसार अगर हम नहीं है, हम है और हमारा परिवार नहीं है, नहीं आ पा रहे इसमें, है ना, वो अपने श्रृंगार को नहीं खुल पा रहे हैं, अपने वो इस सब को नहीं मान पा रहे हैं, तो वो बात अलग नहीं है ना। उनको विरोध नहीं करना है हमें। परमेश्वर किसे बदलाएगा किसे नहीं बदलाएगा वो अपने काम, हमारा काम नहीं। हालेलुया। हम हमारे जो मायावती बहन है, जो बच्ची की माँ है, उसको हम कभी नहीं कहे बोले कि तू अपना श्रृंगार खोल दे बहन, अपना सिंदूर को खोल दे, अपना चूड़ी को खोल दे। हम एक भी दिन नहीं बोले। हमने वचन सुनाते गए, समझाते गए, वो सब कुछ भूलता गया। ये गवाह, हमें जो शरीर लहू और मांस गवाही देता है। उसको कहीं बोला होगा तो आप पूछ लीजिए। मैं कभी किसी को बहुत बोला नहीं, अपना ये चूड़ी खोल दे, अपना सिंदूर खोल दे, अपना ये खोल दे, कभी नहीं बोला। अमेरिका का स्त्री सिंदूर पहनते, चीन का औरतें चूड़ी पहनते। उन लोगों का स्वामी मर्जी जीते है कि मरते? जितना आयु है उतना तो इंसान जिएगा ना, है भाई। कि चूड़ी नहीं पहनोगे तो तुम मर जाओगे, सिंदूर नहीं लगाओगे तुम मर जाओगे। हमारा आयु जितना दिन तक है तुम उतना दिन तक जियोगे। तुम खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे। अरे 40 दिन तक वो मूसा नहीं मरा, यीशु मसीह नहीं मरे, 40 दिन खाना नहीं खाते। और आज भी हमारे विश्वासी भाई लोग 40 दिन तक उपवास करते हैं। क्या वो लोग मर जाते हैं? नहीं मरते। तो ये सिंदूर लगाने छोड़ देने से तुम्हारा पति का आयु कम हो जाएगा? कौन ऐसा बाबा बुलाए मुझे बुलाओ? देखो माँ बाबा, सिंदूर नहीं लगाओगे तो तुम्हारा पति मर जाएगा। अच्छा, सिंदूर लगाते हुए पत्नी भी किसी के साथ भाग जा रहा है, मंगलसूत्र पहनने पत्नी भी किसके साथ भाग जा रहा है। ये क्या वैल्यू क्या रहा? हमें अपने पति का अगर सम्मान को रख नहीं पा रही है, सम्मान क्या है? वो सिंदूर और चूड़ी। मान लो वो सम्मान चूड़ी और सिंदूर है, तो उस सम्मान को ठुकरा दिया रहा है तो कैसा पत्नी है? हालेलुया। कोई सम्मान है? अगर यीशु मसीह हमें क्या सम्मान दिया, क्या हमें मतलब एक तोहफा दिया, वचन दिया। इसी वचन के अनुसार हम तुम चलोगे तो मेरे अंदर आओ, मेरे पास आओगे, और इसी वचन को तुम ठुकरा दोगे तो मैं भी तुम्हें ठुकरा दूंगा। बोलते तुम मुझे ग्रहण करने के लिए नहीं लजाओगे तो मैं भी तुम्हें ग्रहण करने के लिए नहीं लजाऊंगा। और तुम मुझे अगर ग्रहण करने के लिए लजाते हो तो मैं भी तुम्हें ग्रहण करने में लजा दूंगा। बस बराबर, हमें सेम टू सेम। तुम अगर मुझे ग्रहण करने से लजाओगे तो मैं भी ग्रहण करने में लजाऊंगा। हमें आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक खंभा के साथ ऊपर में चढ़ जाते हैं। तू मुझे प्रेम करता है कि तू नहीं करता है, तुमको
नहीं करेगा तो मैं यहाँ पे कूद जाऊंगा, करेगा तो उतर जाऊंगा। यही हो रहा है आजकल, हो रहा है कि नहीं? तो ये जबरदस्ती बात नहीं है ना? प्रभु यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं करते। हमारा विश्वास अगर है तो मुझे विश्वास करो, मुझे विश्वास नहीं कर रहे हो तो मेरे काम को विश्वास करो। हमें बोल दिया, तो मुझे विश्वास नहीं कर रहे तो मेरे काम को विश्वास करो, और मेरे काम को भी विश्वास नहीं कर रहे हो तो जाओ, जहाँ जाना है जाओ। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हम दाऊद राजा कह चुका है कि मैं अंधेरा में भी क्यों ना रहूं, आमीन, मैं घोर अंधेरा में क्यों ना रहूं, लेकिन तेरे नाम के लिए मैं मुक्ति पाऊंगा, आमीन, तेरे नाम से मैं क्षमा पाऊंगा, तूने मुझे उद्धार कर देगा, तूने मुझे क्षमा करेगा, मैं इतना जानता हूँ। हम ये नहीं सोचते कि हम हमेशा धार्मिक करेंगे, आमीन, हम ये कभी सोच नहीं सकते कि हम हमेशा धार्मिक ठहरेंगे, हम पापी नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते, है ना? आपका पापों को कौन देखेगा? परमेश्वर देखेगा, है? आपने कुछ गलती कर ली हो, परमेश्वर आपको गलती देख रहा है ना? दाऊद राजा में कितना सारा पाप किया, किसी को पता नहीं था, लेकिन यहोवा देख रहा था कि नहीं? देख रहा था, तो क्या उसे क्षमा नहीं किया? क्षमा किया। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपके घराना के लिए आप चिंता ना करो। मेरे परिवार मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, इस संदेश के अनुसार नहीं चलेंगे, वो चलेंगे तो मैं भी चलूंगा, उसको अपेक्षा करोगे तो परमेश्वर भाग जाएगा दरवाजा बंद करके। हालेलुया। मान लो एक दिन में आप चारों दोस्त का टिकट है और 3 दोस्त घर में यार, एक दोस्त घूमने के लिए गया है सामान, और वहां पर टाइम पहुंच जाता है, गाड़ी पहुंच जाता है, तो आप क्या करोगे? उस दोस्त की खातिर में आप अपने टिकट को गवा दोगे कि आप उसी ट्रेन में बैठकर भागोगे? बताओ, आपको जाओगे या इंतजार करोगे उस दोस्त को? है? अगर इंतजार करोगे तो आपका गलती होगी, भागोगे तो आमीन, उसका मन में मतलब इच्छा नहीं घर जाने का, इसलिए वो भाग गया, आमीन, उसका मन में घर जाने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो बहाना करके, भले ही वो आपको नहीं बोल पा रहा है मैं घर नहीं जाऊंगा, और बोलूंगा तो ये लोग मुझे डांटेंगे बोल के, तो इसलिए वो बहाना बनाकर कहीं पर भाग गया। तो उसकी चक्कर में आप भी अगर रहोगे तो आप भी घर नहीं जा पाओगे, आपका पैसा बर्बाद। हालेलुया। तो इसीलिए किसी के चक्कर में आप मुक्ति को खो दोगे तो गलती आपका। हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक ही मार्ग है, जो इसी संदेश में आपको आगे बढ़ना। हालेलुया। इसीलिए श्रृंगार को मत देखो, हमें अपने कुटुंबियों, अपने कलीसिया के को मत देखो, है ना? आप जान जाओ कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप जानो। हालेलुया। आप वहाँ से जब आए हो, 2 होके नहीं आए, 1 हो गया। हमें माँ के पेट से क्या 5-6 पैदा हुए थे, अकेले आते, तो परमेश्वर भी अकेले बुलाता। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने बुलाया तो मैं आया, मेरे घर में मेरे खानदानी भरे पड़े, मेरे पीछे केवल भरे पड़े, है ना? मेरे पीछे पड़ पड़ेगा, मैं चिंता नहीं करता। मैं प्रार्थना किया, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे घराना कुछ दिखा तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग कुछ तो विश्वास नहीं करते, मैं क्या करूँ? मैं उसी दिन से जब परमेश्वर दिखा दिया उसी दिन से मैं चिंता नहीं करता, एक भी चिंता नहीं। मेरी माँ कहाँ जाएगा, मेरी पिता कहाँ जाएगा, जब परमेश्वर मुझे दिखा दिया दर्शन में, और मैं चिंता नहीं करता। परमेश्वर मुझे बातें करता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तो दिखा दिया मैं बोल रहा हूँ, आमीन, और मैं विश्वास करता हूँ, उसकी दर्शन को मैं विश्वास करता हूँ, है ना? क्यों विश्वास करता हूँ? उसकी चाली और चलन से। मेरे माता पिता मुझे विरोध नहीं करते, और विरोध करते तो बात अलग। आपकी पुराना कलीसिया में अगर नबी के संदेश को वो लोग विरोध कर रहे हैं तो वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं भी उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। आमीन। जो कलीसिया तेरे संदेश को सुन रहा है, भले को नहीं मान पा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन तुझे तेरा सभा कर रहा है, भाई भाई बोल रहा है, तेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो वो बात अलग। लेकिन जो तेरे संग नहीं चलता है, जो तेरे संदेश को नहीं मानता है, मैं उसे श्राप दूंगा। और श्राप पाने वाले कहाँ जाएंगे? बताओ, श्राप पाने वाले कहाँ जाएंगे? आशीष पाने वाले कहाँ जाएंगे? श्राप पाने वाले कहाँ?
जो आशीष का योग्य होगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, और जो श्राप का योग्य होगा वो बदलों के फाटकों में घुसेगा। आमीन, समझे? यही अंतर होता है। और पतरस उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आमीन। तो बताइए, आप अपने परिवार के लिए तरस खाते हैं। आमीन। आप अपने भाई बंधु के लिए, मतलब अपने उनका रिश्ता को आप तरस खाते हैं। किसी के लिए तो तरस नहीं खाते हो ना। आपका छोटे भाई के लिए, अपना बड़े भाई के लिए, अपना माँ के लिए, अपना बाप के लिए आप तरस खाते हो कि नहीं? मैं जैसे यीशु मसीह को जानता हूँ, शायद मेरे माता पिता भी जान जाए। मैं जैसे यीशु मसीह जानता हूँ, मेरे भाई भी यीशु मसीह जान जाए। तो आज जो मैं यीशु मसीह के साथ बारिश से मतलब प्रवेश करूँगा, ये लोग भी प्रवेश करें, ये आपकी चिंता है। आमीन। लेकिन वो लोग आपके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उनके व्यवहार को आप देखते हैं। हालेलुया। वो लोग आपको सहायता कर रहे हैं कि नहीं, वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं कि नहीं, वो लोग आपको घर में जगह दे रहे कि नहीं, है ना? जब आप यीशु मसीह को पहचान जाते हो, इस पृथ्वी का एक भी चीज आपका अधिकार में नहीं है, एक भी चीज नहीं। जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, ये सब आपका था। आप क्या बोलते थे? ये घर मेरा, ये खेत मेरा है। बाप से लड़ाई करता है तो मेरा जमीन प्रॉपर्टी मुझे दे दे, मैं भागूंगा, है ना? यही होता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को जानते हो तो ये सब मुंह से नहीं निकलता। मैं ये क्या करूंगा, ये देखो थोड़ी ना, ये मैं यहाँ पर ये इसको मैं उठाकर सो जाऊंगा। परमेश्वर तो ये धरती को जलाने वाला है। आमीन। तो इसके लिए मैं क्यों लड़ूं? मेरे भाई से मैं क्यों लड़ूं? मेरे भाई से मैं क्यों बैरी रखूं? हालेलुया। हाँ, तू अगर कमाना चाहते तो कमा ले, खा। मेरा जितना दिन आयु है मैं तो कमाऊंगा, बस। और क्या बात? परमेश्वर मतलब यहाँ पर इब्राहिम को उस देश को छोड़ दिया, बोला तो कहाँ पे क्या होगा, कैसे कमाया होगा, कैसे खाया होगा, तो चिंता करोगा। परमेश्वर कहीं ना कहीं उपाय करता ही करता है। जो आप सोच नहीं सकते उसे आप कराएंगे। हालेलुया। धन्य है परमेश्वर जो हमें यहाँ पर रखा है। तो बाकी दुनिया को देखो, आज जल रहा है भूखे प्यास, है ना? जैसे करके हम थोड़े मोड़े यहाँ पर अच्छा है, कोई टेंशन लेना नहीं। महीने में 10 लाख आ जाएगा उनको, क्या टेंशन? संडे जा रहे चाउमीन खाने, क्या टेंशन? मैं चाउमीन को देखता हूँ और एक चीज को मतलब दोस्ती करता हूँ। क्या बैल क्या खाता है? पुआल बोलते हैं ना, धान का। जब घास खाता है तो पूरा कैसा खाता है? आधा पूरा नीचे, आधा मुंह में घास खाता है। इंसान क्या खा रहा है? चाउमीन, आधा प्लेट में आधा मुंह में, होता है कि नहीं? तो क्या अंतर है इसमें? कोई अंतर है? चाउमीन जैसे निकालते हैं ऐसे गिरता रहता है, प्लेट में आधा मुंह में। तो जब गाय घास खाता है तो कैसे खाता है? समझे कि नहीं? तो क्या अंतर है इसमें? अंतर कुछ भी नहीं। मैं रात में ऐसे ही सोचता रहता हूँ, नया नया तरीका सोचता रहता हूँ। हालेलुया। आमीन। समझे आप? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं 100 गुना लौटा हूँ। जिस तरह आयुब के जीवन में परमेश्वर लौटाया था अपने भाई, अपने बंधु, अपने कुटुंबियों को, उसी प्रकार भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पतरस को, अपने चेलों को वो वादा कर रहा है। हालेलुया। उस समय यहोवा आयुब से बातें कर रहा है ना? बातें कर रहा था आयुब के जीवन में, जब दुख आई, महामारी आई, समस्या आई, है ना? जब संदेश को जाना है, आयुब ने संदेश जाना, सब कुछ मतलब उसको छोड़ के चले गए, है ना? उसी प्रकार जब आप इब्न मरियम को जानते हो, है ना, और इसके अनुसार बहुत सारे नियम विधि को जानते हो, तो बहुत सारे लोग आपसे बेर करके भाग जाएंगे, है ना? भाग जाएंगे, अपने परिवार आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन कुछ अपने घराना आपसे दूर नहीं होगा। हालेलुया।
अपना निज अपने माता पिता आपसे दूर नहीं होंगे। अगर वो आपसे प्रेम रख रहे हैं तो वो आपके साथ वहां पर बैठेंगे, ये वचन कह रहा है। हालेलुया। लेकिन हमें जो बुलाया गया है, हमें जो नियम दिया गया है, हमें जो आज्ञा दिया गया है, वो आज्ञा अगर हम फॉलो करते हैं तो हम भी बचेंगे। क्योंकि यीशु के साथ जो बिना बपतिस्मा से वो चला गया था, तो मान ले आपका परिवार है, आमीन, वो बपतिस्मा नहीं दे पाए, मान ले वो एक प्रकार का आपका भाई बंधु है, ऐसे भी उसकी आत्मा अपने कुटुंब में रहता है। बता दे रहा हूँ, यीशु के संग जो स्वस्थ चला गया, वो आत्मा अगर दुनिया में है तो वो अपने परिवार में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जानता है कि मेरा भाई है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरा भाई जी रहा है, मैं उसको मतलब सहायता करने के लिए मीटिंग जाने के लिए उसको सहायता करूँगा। समझे? आमीन, हालेलुया। तो वो भी आपके साथ बारिश होगा। हालेलुया। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वे अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। कैसा लगा ये संदेश? अच्छा लगा कि नहीं है? इसीलिए अपने परिवार के लिए आप चिंता ना करें। आमीन। आप चिंता इसलिए करना कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहा हूँ कि नहीं। हालेलुया। आपका भाई जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग गया है, वो आपका भाई होगा, आपका घराना का होगा, आपका जो प्रेम करता, आप अपना माता पिता हो, और आप दुख क्लेश के साथ परमेश्वर राज्य के अधिकारी होंगे। आमीन। दुख उठाकर आपको जाना होगा। हालेलुया। आपको दुख उठाते हुए परमेश्वर राज्य में प्रवेश करना होगा, है ना। बाहर वाले आएंगे, ये मसीह विधवा हो गया है, आपको सहना पड़ेगा, है ना। मसीह क्रिश्चियन बन गया तो दारू पीना छोड़ दिया, आपको सहना पड़ेगा। मसीह बन के कई सारे लोग आपसे बात मतलब कुछ उल्टा पलटा बातें करेंगे, आपको सहना होगा। किसी भी भाई के घर में चलो प्रार्थना करने, दुख उठाने के लिए उसका सेवा करना होगा। हमें आप डॉक्टर हो, है ना, आप कौन हो? डॉक्टर हो, इसीलिए आपको सेवा करना है ना। आप पुलिस नहीं हो, आप मास्टर हो, आप डॉक्टर हो। मास्टर शिक्षा देता है, डॉक्टर सेवा करता है। हालेलुया। आप ये दो चीज है ना, उसकी से बात कुछ नहीं। आप आर्मी नहीं हो, पुलिस नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप डॉक्टर और मास्टर हो, है ना। शिक्षा भी दोगे अपने भाई को, अपने बहन को शिक्षा भी दोगे और सेवा भी करोगे। हमें समझे? हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये संदेश बहुत अच्छा लगा हमें। और अनंत जीवन का अधिकारी होगा, है ना। अनंत जीवन का अधिकारी है ना, दुखी नहीं होगा। इसीलिए मैं चिंता नहीं करता हूँ, किसी चीज बात के लिए चिंता नहीं, है ना। आप मामूली नहीं हो जो आप उदास हो जाओ, है ना। प्रभु यीशु से स्वयं बोल दिया कि तुम परमेश्वर हो, तुम ज्योति हो, तो आप आनंद दुखी क्यों मनाओगे? हमको तो आनंद होना चाहिए ना। हमको बुलावटी में आवाज आया है तो हम रोने के लिए आए हैं कि हंसने के लिए आए हैं? हंसने के लिए आए। धूप और बादल जैसे भी है, हमारे जीवन में सुख और दुख ऐसे ही चला रहे। कभी भी हम सुखी में रहेंगे, जिएंगे, ऐसा नहीं हो। हालेलुया। प्रधानमंत्री को भी चिंता लगता है ना। क्यों चिंता लगता है? आरानी जब जेल चले जाएगा तो चिंता करें, हम माने को जब पुलिस ले जाएगा चिंता करें, गरीबों के लिए चिंता नहीं करता। हमें हमारा राजा अपने लोगों के लिए चिंता करता है, इसलिए कहा कि आपने सारी चिंता मुझ पर डाल, मैं तेरा चिंता करने वाला, मैं तेरा ध्यान करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रधानमंत्री किसी गरीब के लिए चिंता नहीं करता, है ना। और वो प्रधानमंत्री, हमारा प्रधान राजा अपने लोगों के लिए चिंता करता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर आपको बुलाया है
आप में राज्य की अधिकारी होने के लिए। समझे? इतना विश्वास करते हैं सब विश्वास। आमीन। तो आपको अकेले ही जीना होगा, है ना? अपनी माता, अपने भाई, अपने बहनों को देखभाल भी करोगे, सेवा भी करोगे, ऐसे टेंशन लेना बात। खुशी से रहो और आनंद जीवन के अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। कितना लोग बपतिस्मा नहीं लिए? तुम ले लियो, सुशीता भी ध्यान नहीं दे रहे, और तीनों सब लियो। कितना लोग नहीं लियो? सुनने समझे लिया। तो बिना बपतिस्मा के बारे में सोचो, है ना? नहाने के लिए सोचो। आप कंपनी जब जाते हो तो नहा कर जाते हो तो बिना नहा के जाते हो ना? नहीं नहाते हो? तो आप सामान्य कंपनी जाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको फ्रेश होना पड़ता है, नहाना पड़ता है ना? ताकि लोग ना बोले कि मुझे कोई नहीं नहाया हो। नहीं नहाने से बाल कैसे होता है? जटा हो जाता है, कैसे दूसरा दिखेगा? नहा कर आप जाओगे, फ्रेश होगे तो आप कैसे दिखोगे? अच्छा देखो, चुस्त दिखो। आमीन। इसी प्रकार आप पवित्र परमेश्वर का नाम से अगर आप नहाओगे तो आप भी चंगाई, भला, स्वस्थ दिखोगे। आमीन। कोई आपके चरित्र को दाग नहीं लगा।